नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत ही बुरे दौर से जो है वो भारत का युवा जो है वो निकल रहा है। ना तो युवाओं के पास नौकरी है, ना ही कोई कारोबार है। जिन लोगों के पास कारोबार था, जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उनके पास हर तरह का कारोबार खत्म हो चुका है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय शायद किसी भी सरकार के पास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो। लेकिन धन्य है, 2014 के बाद लगातार जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है और महंगाई का जो ग्राफ है वो ऊपर जाते जा रहा है। अगर हमारे मीडिया की बात करें तो वो लगातार पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मुसलमान, हिंदू, सिख इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। वो लगातार अपने डिबेट्स में उन लोगों को बुला रहे हैं जिनका साइंस के साथ, पॉलिटिक्स के साथ या डॉक्टरी की किसी भी संस्था के साथ कोई लेन देन नहीं होता। उनको एक नए नामों के साथ बैठा दिया जाता है। कुछ लोगों को जो भाजपा प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के किसी और भी पार्टी के अन्य पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, उनको राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए उनको राजनीतिक विश्लेषक लिखकर वहाँ पे स्टूडियो में बैठा के उनसे डिबेट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें आज के मुद्दों की, तो मुद्दा सबसे बड़ा इस समय जो हमारे देश का है वो है महंगाई। पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। खासकर जो डीजल है, हमारी कोई सब्जियां हो, हमारी दालें हो, हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको मूव करवाने के लिए जो मूवर्स यूज़ होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स यूज़ होते हैं, वो सारी गाड़ियां अपनी जो हैं वो डीजल पे यूज़ होती हैं उनकी। लेकिन उनके दाम बढ़ने की वजह से लगातार दालों के, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकारें हमेशा की तरह, मोदी सरकार खास करके, ये हमेशा की तरह सिर्फ इनको चुनाव बहुत जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं। 2014 से अब तक लगातार हर स्टेट पे कोई छोटा बड़ा चुनाव जो है वो चलता जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का युवाओं की तरफ, सीनियर सिटीजन्स की तरफ कोई उनका झुकाव जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लगातार CAA, NRC को लेकर, किसान धरनों को लेकर जो हमारा मीडिया है वो लगातार पक्षपात के रूप में दिखाई दे रहा है। लगातार जो भाजपा है उनके प्रवक्ता होने का वो सबूत देता आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में एक तरह से हमारे मीडिया की और हमारे देश की थू थू करवा रही है। आज के समय में जो युवा हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। MBA करके कुछ लोग तो किराने की दुकानें खोले बैठे हैं। कुछ, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आत्मनिर्भर होना है तो पकोड़े बेच लो, तो अब कुछ लोग तो पकोड़े बेच रहे हैं। अब कोविड-19 की अगर हम बात करें, जिसने पूरी दुनिया को एक बार हिला के रख दिया, हर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चिरमरा सी गई। लेकिन हमेशा मोदी जी 2014 से लेकर एक ही बात करते थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा GDP है, वो 5 ट्रिलियन तक चला जाएगा। 5 ट्रिलियन का तो पता नहीं। बेरोज़गारी ज़रूर ऊपर चली गई। बेरोज़गारी जो है इस हद तक बढ़ गई कि बेरोज़गार आज एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ हैं, इस ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ चुके हैं कि उनको अपना भविष्य जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। हमारा मीडिया सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम पर बात कर रहा है। पूरे देश में कई ऐसे स्वयंभू नेता, हिंदू नेता बन के उभरे हैं इन भाजपा सरकार के समय में, जिनका शायद उनके गली का कुत्ता भी उनको ना जानता हो कि उनका नाम क्या है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना भी है या नहीं। लेकिन लगातार मुसलमानों को, सिखों को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये देश के हालात खराब करने की बातें नहीं हैं? आज युवा नौकरी मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है। आज डॉक्टर सड़कों पे हैं, LIC के कर्मचारी सड़कों पे हैं, बैंकों के कर्मचारी सड़कों पे हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जिस तरीके से देश को बेचा जा रहा है, क्या आने वाले समय में दोबारा इन चीज़ों को खड़ा करना आसान होगा? सरकार ने टारगेट बना दिया हुआ है कि 5.5 लाख करोड़ जो है हम अपनी सरकारी जो इमारतें हैं या सरकारी कंपनीज हैं उनको बेच के इकट्ठा किया जाएगा। एक बार वो 5.5 लाख करोड़ तो आ ही जाएगा, कोई शक उसमें नहीं है। लेकिन
उसके बाद क्या किया जाएगा? क्या फिर स्टेट वाइज स्टेट बेचने शुरू किए जाएंगे? मोदी सरकार जो है वो अभी तक स्टेट्स के जीएसटी तक देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया जो है उसको पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख से बाहर निकलकर कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा शर्म अगर हो मीडिया में या उनके कर्मचारियों में, जो स्वयंभू पत्रकार बने सड़कों पर घूमते हैं, जो कैमरे लेके और 600 रुपए का माइक लेके घूम रहे हैं, या अन्य पत्रकार जो बड़े बड़े चैनलों से बिलोंग करते हैं और महंगे माइक लेके अगर निकलते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के निकलते हैं, एक बार वो जाके गरीबों की बस्ती में देखे तो सही। वो लोग सुबह खाना खाते हैं और रात के खाने का इंतजाम करते हैं। रात का खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ खाना बचाकर सुबह खाने के लिए रखते हैं। हमारे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए जो हमारे टैक्स पेयर, जनता के ही पैसे से अय्याशी करते हुए नजर आते हैं, नीली बत्ती लाल बत्तियों में घूमते नजर आते हैं। कब तक इस देश को अब पिछड़ा बनाए जाएंगे? आज अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर हर चीज को प्राइवेट कर दिया गया तो जो हमारी जनता, गरीब जनता है, क्या वो चीज उनकी पहुंच में आ पाएगी? जिस इलाके को या जिस कंपनी को आप प्राइवेट कर रहे हैं, बैंकों को प्राइवेट अगर आप कर देंगे, जो सरकारी बैंक हैं वो जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट ओपन कर देते हैं, वो अपने कस्टमर को अच्छे ढंग से एंटरटेन करते हैं। क्या एक जो सब्जी बेचने वाला है, भिखारी है, गरीब इंसान है, मिडिल क्लास है, क्या वो किसी प्राइवेट बैंक में जाके 25,000 रुपये का अकाउंट ओपन करवा सकता है? थोड़ा अपने दिमाग को हिला के देखिए, शायद उसमें से कोई अकल नाम की चीज निकल के बाहर आ जाए। कुछ सोचिए गरीबों के बारे में, इन जनता के बारे में सोचिए। एक बात तो बिल्कुल तय है, बैंक प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगी तो क्या हैंडीकैप लोग जो हैं उनको नौकरी पर रहने दिया जाएगा? जो पीएन्स हैं क्या उनको नौकरी पर रहने दिया जाएगा? क्या एक्स्ट्रा स्टाफ को निकाल ना दिया जाएगा? सरकारें जो होती हैं वो आम जनता के लिए होती हैं, ना कि किसी बड़े आदमी की चाटुकारिता करती हुई नजर आए। जैसे आज का जो हमारा मीडिया है वो एक लग्गड़ बग्गे की तरह काम कर रहा है, एक हंटर लेके मोदी जी जिधर को चलाते हैं वो उधर को घूम पड़ता है। तो इन चीजों को थोड़ा सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। आज गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, उनको सरेआम लोग चौराहे पे मारना शुरू कर रहे हैं, उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल देते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जब अपने स्टूडियो में बैठ के आप 2000 के नोट में चिप वाली बात करेंगे तो ये ऐसे ही होगा। जब मोदी जी से आप आम चूसने की बात पूछेंगे तो ऐसे ही होगा। मोदी जी के बटवे में पैसा है या नहीं है इसकी बात करेंगे तो आप पर लोग थूकेंगे। थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाइए, मोदी जी से सवाल तो पूछिए, या सारे सवाल आप नेहरू जी से पूछेंगे? सवाल सरकार से होता है, विपक्ष से नहीं होता। मीडिया घरानों ने जैसे विपक्ष को गुम ही कर दिया है, वो गायब हो चुका है। आप लोगों को सोचना होगा, जनता को खुद सोचना होगा, अपने अधिकारों के बारे में खुद सोचना होगा। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी अपील है कि मेडिकल की सुविधाएं, रोटी पानी की सुविधाएं, घर की सुविधाएं आप इन जनता तक पहुंचाइए। इनके दिल में जगह बनाइए, गरीबों के दिल में जगह बनाइए, बड़े बड़े घरानों में अपनी जगह मत बनाइए, तो कभी भी आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कोविड के समय में जब कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं, तो क्या ये कर्फ्यू जो है, जो लगाए गए हैं नाइट का कर्फ्यू, ये जो कोरोना भाई साहब है, क्या ये बंगाल में अभी नहीं है क्या, या असम में नहीं है? जो मोदी जी घूम घूम के वहां लाखों लोगों को इकट्ठा करके मित्रों की आवाजें निकाल रहे हैं। होगा ऐसा ही, जैसे ही बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा, हमेशा की तरह शायद पूरे इंडिया को फिर एक लॉकडाउन की स्थिति को देखना पड़े, क्योंकि मोदी जी की तरफ कोई भी उठने वाली आवाज या उंगली को या तो दबा दिया जाता है या उसको काटने की हिम्मत दिखा दी जाती है।
थोड़ा बेरोजगारों में सोचिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए। हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देंगे या उसको बेच डालेंगे, नौकरियां उनसे दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जो हजारों करोड़ रुपए आप मंदिरों पे या फिर मूर्तियां बनाने पे लगा रहे हैं, उनकी कुछ फैक्ट्रीज खोलिए मोदी जी आप, और इन बच्चों को, जो बेरोजगार लोग हैं, इनको नौकरियां दीजिए। उन फैक्ट्रियों से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे देश की उन्नति के काम आएगा वो पैसा। आप उसी पैसे को बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल था कि एक बार अपनी जनता, अपनी प्रजा के बारे में भी सोच के देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।